अक्षय सर, अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई ज्यादा असर करती है। अजय सर, हर इंसान के बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होता, हर एक दो दिन पे मनाना ही पड़ता है। ये बात तो है, ये बात तो है। सर, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे कि चाची बस करिए। कपिल सर, पत्नी बोली पति से कि सुनिए ना, मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं, मैं क्या करूं? तो पति बोले, अरे ये तो होना ही था, कभी भी तू अपने जुबान को आराम दिया करो, हमेशा चे चे चे। आज पत्नियों के बारे में विशेष डायलॉग लाया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ। गोविंदा सर, शादी से पहले लड़का या लड़की के बारे में कितना भी जांच पड़ताल कर लीजिए, लेकिन हकीकत शादी के बाद ही पता चलता है। बात तो सही है। कपिल सर, रात को बीवी से नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों के अनुसार सूर्यास्त के बाद असुरी ताकत 4 गुनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी दारू पीने से मना करती है तो उसे बताइए कि मैं अपना इंश्योरेंस करवा चुका हूं, और उसे LIC के बारे में फायदे बताइए। फिर देखिए कमाल, वो अपने हाथों से दारू लाएगी और कोमल हाथों से आपको पिलाते रहेगी। कपिल सर, एक भैंस 2 घंटे पानी में रहने के बाद कीचड़ में लोटपोट हो रही थी, फिर मुझे देखकर के बड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा फीमेल है ना, मेकअप तो करेगी ही। सर, पत्नियों के बारे में लगता है मैं बहुत ज्यादा डायलॉग बोल दिया, लगता है महिलाओं से कुटाई तो लगेगा ही मुझे। हाँ। चलिए एक अपने बारे में ही बोल देता हूँ। पतले लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए कि भाई तुम मोटा हो जाओ, जरा सोचिए, अरे जिन पे खाना का कोई असर नहीं हुआ, आपके बातों का क्या असर होगा? क्या जोक मारा भाई। काजल मैम, मैं सभी महिलाओं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पति की बहन आ जाए घर तो मुसीबत आ जाता है, वहीं अगर पत्नियों की बहन आ जाए तो घर में खुशहाली आ जाता है, ऐसा क्यों? अजय सर, शादी इतना भी लेट से नहीं करना चाहिए कि बच्चों की डांटने का समय आए तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर दे। आजकल लोग इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि मात्र बाथरूम में ही 10 मिनट शांत से बैठ पाते हैं। बात तो सही है। कपिल सर, जब पढ़ाई लिखाई का समय था तब कोरोना चला आया, जब शादी करने का उम्र आया तो नीला ड्राम आ गया, और जब आज करोड़पति बनने का उम्र आया तो ड्रीम 11 ही बंद हो गया। सच कहते हैं सर, बहुत तकलीफ है, सारा सट्टा वाला ऐप बंद हो गया, अब मैं क्या चीज से करोड़पति बनूं? अक्षय सर, राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीबी के पैर दबाएगा। बात तो सही है। जी बोलिए प्लीज। कपिल सर, जब लड़कियां नई नई बीवी बन के अपने ससुराल जाती है तो भाई भाई को आपस में लड़वाती है, अलग करवाती है। वही लड़की कुछ दिन के बाद माँ बन के अपने बेटों को समझाती है, बेटा तुम सभी भाई एक जगह क्यों नहीं रहते, एक जगह रहने से परिवार में मजबूती बनी रहती है। ज्वाइंट फैमिली रहते हुए पत्नियों के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना और पत्नियों तक पहुंचाना, ये भी किसी स्मगलिंग से कम नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है, सबसे छुपा छुपा के बेचारी तक ले जाना पड़ता है। कपिल सर, लड़कियों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा डायलॉग सुन के लड़कियां लोग नाराज नहीं होइएगा कि सर, लड़कियां अपने आप को पापा के परी इसलिए बोलती है क्योंकि मम्मी 2 ही मिनट में भूत उतार देती है। क्या जोक मारा भाई। सर, अगर घर में AC लगा हो
फिर भी आदमी अगर छत पे टहल रहा है तो पड़ोसन का चक्कर है बाबू भाई। बात तो सही है। सर, हमारे देश में पति लोग अपना राशि फल कभी नहीं देखते हैं, वो पत्नियों को देखते हैं। बस उसी को देख करके पता चल जाता है कि उनका दिन कैसे गुजरेगा। सर, पहले सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन आप सब्र करिए तो आपका फल कोई दूसरा ही लेकर चला जाएगा। सर, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी जॉब करने वाले आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि सरकारी जॉब करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर अपने दादाजी के देहांत पे 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए। जब 10 दिन खत्म हुआ तो उनके दादाजी का देहांत हो गया। अब बेचारा सदमे में है कि वो करे तो करे क्या। समझ रहे हो? कपिल सर, जरूरी नहीं है कि सभी पतियों को शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाना पड़े। अपने पत्नियों के साथ बर्तन धोना और प्याज छीलना भी एक मोहब्बत है। कपिल सर, डॉक्टर साहब कुछ भी बोले, लोगों को भरोसा हो ही जाता है। एक बार एक डॉक्टर साहब बोले कि मरीज मर चुका है, तो मरीज खड़ा होकर बोले, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो मरीज की पत्नी बोली, अरे चुप रहिए जी, आप तो हमेशा अपने ही चलाते रहते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे। एक ग्राहक ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा के पास तो रसगुल्ले की दुकान है, तुमको खाने का मन नहीं करता है? लड़का बोला, अंकल जी, खाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन पापा हमेशा काउंटिंग करते रहते हैं, इसीलिए सिर्फ चूस के ही छोड़ देता हूँ। शादी के 5 साल के एक्सपीरियंस से पता चला है कि बीवी को खुश रखने का मात्र एक ही तरीका है कि पर्स का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखे। ये देखते मजा आएगा। एक्सक्यूज मी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण। अच्छा करण जी, ये बताइए, सुहागरात के दिन सबसे पहले पत्नी अपने पति को क्या देती है? सबसे पहले तो दूध देती है, और उसके बाद? उसके बाद तो फिर मैं सुहागरात के दिन की बात कर रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वो बीवी है, कभी भी दे सकती है। बात तो सही है। एक नंबर का छिनरा। अच्छा ये बताओ, आज के जमाने में लड़कियाँ ज्यादा आगे हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़कियाँ आगे हैं। लड़कियाँ आगे हैं, वो कैसे? मैं माँ बन सकती हूँ, आप बन पाओगे? लेकिन मैडम आप एक बात भूल रही हो। अच्छा, एटीएम से पैसे निकालने के लिए ना ठीक है। कार्ड भी अंदर डालना पड़ता है। देखिए मैडम, आप औरत हैं, मेरे सवाल का जवाब आप ही दे सकती हैं। मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि औरत को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? अच्छा, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? मेडिकल पे जाती हूँ, मेडिकल पे जाती हो, क्या करने? सामान लेने। सामान लेने? शर्म नहीं आती? शर्म क्या आना इसमें? तो क्या बोलती हो मेडिकल वाले को? भैया मेरे बॉयफ्रेंड की शेरवानी देना।